दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेज ऐसे हैं जिनकी 100% फंडिंग दिल्ली सरकार करती है, यानी कि इन 12 कॉलेजों को चलाना, इनका खर्चा उठाना दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। तो इन्हीं 12 कॉलेज के जो टीचर्स हैं वो आज स्ट्राइक पर हैं। मार्च निकाला हुआ है इन्होंने यूनिवर्सिटी से लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर तक का। तो सबसे पहले इनके मुद्दे समझते हैं कि आखिर टीचर्स क्यों पढ़ाई छोड़कर सड़कों पे उतरे हुए हैं। उसके बाद आपको पूरी कहानी समझाऊंगा कि आखिर ये कहानी क्या है। मेरे साथ अदिति कॉलेज, जो 12 कॉलेज हैं उनमें से एक कॉलेज है अदिति कॉलेज, इसके टीचर से मैं अपना नाम बताइए और क्या पढ़ा रही हैं आप? मैं डॉक्टर संध्या बादशाह और मैं हिंदी विभाग से हूँ, हिंदी पढ़ा रही हूँ पिछले 26 साल से। ठीक है मैम, थोड़ा बताइए कि क्या इशू है आपका? सैलरी का आप बता रही हैं कि काफ़ी समय से नहीं आई है। देखिए पिछले 1.5 साल से ऐसा हो रहा है कि फंडिंग जो है वो 3-4 महीने बाद आती है। हमारी सैलरी ड्यू हो जाती है 4-4 महीने की, फिर 2 महीने की मिल जाती है और फिर रुक जाती है। अभी भी फंड आया है लेकिन वो मार्च में आया है जो हमें जनवरी में मिलना था। पूरा 1.5 साल कोरोना काल का निकल गया। लॉकडाउन में हमारा कॉलेज नहीं रुका, एडमिशन हुए, एग्जामिनेशन हुए, क्लासेस हुई, असाइनमेंट लिए गए, लेकिन सैलरी का इशू वहीं का वहीं रहा। तो कभी अभी सैलरी आ गई है आपकी? फंड दिया है लेकिन अब दिया मार्च में जाकर। जो हमारा दिसंबर, जनवरी, फरवरी की सैलरी है वो अभी तक हमारे को इशू नहीं हुई है। अब फंड आया वो धीरे धीरे मिलेगा, पर जो हम 1.5 साल से भुगत रहे हैं, हर 4 महीने के बाद फंड मिलता है, जो कि मिलना चाहिए 4 महीने के पहले महीने में। अभी बता दीजिए, परिचय दे दीजिए अपना। डॉक्टर आर्यन दुबे है और मैं एकेडमिक काउंसिल का मेंबर रहा हूँ। अच्छा। और मैं डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में हूँ और BR अम्बेडकर कॉलेज में। अच्छा, अम्बेडकर कॉलेज जी। अच्छा, तो ये 12 कॉलेज में से एक है? हाँ जी वही है। अच्छा हाँ, अब बताइए। इसमें ऐसा है कि ये हमें जो है 4थे महीने के बाद ये पैसा रिलीज हुआ है, वो भी इनकम्प्लीट है। तो अभी सैलरी आ गई आप लोगों की? हाँ, अभी फरवरी तक आने हैं, मैंने जनवरी तक आई है। अच्छा, जनवरी तक आ गई है। हाँ। अच्छा, उसके बाद की अभी तक नहीं मिली है? अभी नहीं मिली है। वो उसका पैसा फरवरी का आ गया है। अच्छा। लेकिन वही मार्च का नहीं है। फरवरी में थोड़ा टैक्स कटता है ना वो, तो इसलिए रुका हुआ, लेकिन फरवरी का सैलरी मिल जाएगी। अच्छा। लेकिन मार्च से नहीं मिलेगी, पहली बात। अच्छा। दूसरी बात जो है, करीब हम लोग का 1.5 करोड़ रुपया ये 1.5 साल से मेडिकल रियम्बर्समेंट रुका हुआ है। अच्छा। वो होता है हम लोग को, मतलब अलाउंस नहीं मिलते तो हम लोग मेडिकल रियम्बर्समेंट नहीं हो पा रहा आप लोगों का। वो रुका हुआ है। अच्छा, और ये रुक के सैलरी भी रुक के आई रही है। हाँ, और LTC जो है ना, LTC का एक नया स्कीम आई है, गवर्नमेंट ने दिया है कि आप जितना आप चूंकि कोरोना नहीं ले सकते तो उतना पैसा आप 3 गुना खर्च कर सकते हो आप किसी काम में, और उसका आपको रिबेट मिल जाएगा। अब वो भी नहीं, पैसा ही नहीं तो कैसे देंगे हम? मार्च उसकी लास्ट डेट है, मार्च के पहले ही ले सकते हैं। इससे तो बड़ी समस्या। दूसरी बात यह है ना कि समस्या 1-3 महीने का नहीं है, पिछले कम से कम 1.25 साल से समस्या है। कभी हम लोग को टाइम से सैलरी किसी को मिली नहीं। और इसमें कितने नए टीचर हैं जो उनकी EMI जाती है, सब डिफॉल्टर हो गए हैं, सबको पेनाल्टी देनी पड़ती है। हाँ, जो महीने मिलनी चाहिए वो 3-3, 4-4 महीने में एक बार आ रही है। जैसे अभी आप कह रहे हैं अभी आ गई है, लेकिन ये कितने समय बाद आई है आपकी? ये करीब मैं समझ 2 आई थी नवंबर में। अच्छा, नवंबर के बाद अब जो है मार्च में जा रही है। सर आप कुछ बता रहे थे, कौन से कॉलेज में है आप? हाँ, अपना नाम बता दीजिए अपना। जगमोहन। हाँ जी, जगमोहन जी। क्या पढ़ाते हैं सर आप? ज्योग्राफी अदिति कॉलेज में। अदिति कॉलेज में। अच्छा, तो आपकी कब से सैलरी नहीं आई है? पिछले 5 महीने से। 5 महीने से भी सैलरी नहीं आई है? मतलब लास्ट सैलरी आपने आपको कब? अभी जब ये प्रेशर पड़ा है तो दिसंबर की सैलरी रिलीज हुई है। अच्छा, परसों जाकर दिसंबर की रिलीज हुई है। अच्छा। और उसके बाद जो है 7th पे परसों दिसंबर की आई है, मतलब मार्च के महीने में दिसंबर की सैलरी। और उससे पहले सैलरी कब आई थी? उससे पहले आई थी दिवाली पर, नवंबर में जाकर के आई थी। अभी प्रेशर पड़ा तो आई है। अच्छा, नवंबर के बाद आपको मार्च में सैलरी आई है? हाँ जी। ठीक है मैम, आप बता दीजिए आप कौन से कॉलेज में? हम लोग केशव महाविद्यालय से हैं। हाँ। हमें सितंबर। मैम नाम बताइए अपना, क्या पढ़ाती हैं आप? डॉक्टर शालिनी कुमार, कॉमर्स डिपार्टमेंट में है, एसोसिएट प्रोफेसर। ठीक है। हमें सितंबर तक की सैलरी मिली थी, वो भी रो के। हाँ। नवंबर के महीने में। ठीक है। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने की सैलरी मिली है अभी 2 दिन पहले। कहाँ तक की मिल गई? 4 महीने की, जनवरी तक की। अच्छा, सैलरी मिली अभी 2 दिन पहले। ठीक है। और हम सब टीचर्स अपना कोर्स पूरा पढ़ा चुके हैं। बच्चों की तरफ जो हमारी ड्यूटी है, सब सिलेबस पूरा कर रहे हैं। वो तो जाहिर है, मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं, आपने वो तो किया ही होगा। हाँ, पूरा। और हमें कोई सैलरी तो छोड़िए, बाकी बिल्स तो छोड़िए, सैलरी ही नहीं मिल रही। हमारे इतने एडहॉक साथी हैं। हाँ। जिनके बूढ़े पेरेंट्स हैं, इतनी उनको मुश्किल हो रही है, EMI नहीं दे पा रहे हैं। हमें कोई मेडिकल रीइंबर्समेंट नहीं मिल रही है। इट्स बीन 1 year, no bills of medical have been passed.
think they'll nullify it. They're saying the promotions will also stand nullified because it will be a financial burden on us. Plus, they are planning to merge it with Ambedkar University. We are constituent colleges of Delhi University. We chose Delhi University, and now they are saying that you will be part of Ambedkar University. मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं राजीव रे। सर, मुद्दा बताइए कि आखिर क्यों दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स को स्ट्राइक करनी पड़ रही है? टीचर्स का काम पढ़ाना है, स्ट्राइक करना हो तो ये बहुत खराब स्थिति है। 6 महीने के ऊपर से किसी कॉलेज में पैसा नहीं मिल रहा था। दिल्ली विश्वविद्यालय से ये 12 कॉलेज निकाल देने का भी कोशिश चल रहा है। और इसके साथ साथ वो भी है कि जब मर्जी रूल पैटर्न ऑफ असिस्टेंट्स बदलने का भी कोशिश चल रहा है। अच्छा। 3 इशू के ऊपर हम लोग लार्जली आए हैं। एक कि पैसा ठीक टाइम पे और सही अमाउंट भेज दें, और इस एजुटेशन में उतरने के साथ साथ 90 करोड़ रुपया इस 12 दिल्ली गवर्नमेंट कॉलेजेस के पास पैसा आ भी गया है। पर उसके साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकाल के इस 12 कॉलेजेस को ले जाने का भी साजिश चल रहा है। अच्छा। और उसके साथ साथ पैटर्न ऑफ असिस्टेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ रूल्स बदल रहे हैं जो हम लोग के हिसाब से ठीक नहीं है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अभी सैलरी का स्टेटस क्या है? कॉलेज 12 कॉलेज जो है दिल्ली सरकार द्वारा अभी तो जो पेमेंट किए हैं परसों से जो आना शुरू हुआ है, तो उसमें लगभग हो जा रहा है। किसी कॉलेज में मेडिकल बिल वगैरह थोड़ा बाकी है। बट इस एजुकेशन से जरूर है कि दिल्ली सरकार ने कुछ पैसा देके रिलीफ तो दिया है। बट हमें परमानेंट रिलीफ चाहिए। आपका ये कहना है कि पिछले कुछ समय में काफी डिले हो रहा है सैलरीज में? अभी तो इस एजुकेशन में आने के बाद पैसा दिया है। अच्छा। वो अमाउंट अभी भी थोड़ा कुछ जगह में कम है। अच्छा। बट ये तो नहीं हो सकता ना कि हमें स्ट्राइक पे जाना पड़े, धरना लगाना पड़े, तब जाके ये मिले। और उसके साथ दिल्ली विश्वविद्यालय से हटाने का जो साजिश चल रहा है वो भी बंद करना चाहिए। अच्छा, मतलब ये ऐसा आपको कहीं से इनपुट मिला है, कहीं से लग रहा है आपका? एकदम अभी के न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एंड अदर से ये आ रहा है कि डिसएफिलिएट करने का कोशिश चल रहा है। अच्छा, जो 12 कॉलेज दिल्ली सरकार फंड करती है उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी से आगे अपनी किसी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट कराने का? हाँ, यही है। अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो या कोई सेपरेट यूनिवर्सिटी हो, उसी के ऊपर करना। तो आपने टीचर्स की शिकायत तो सुन ली, उनके मुद्दे तो सुन लिए। अब समझिए कहानी क्या है। दरअसल पिछले 1 साल की बात है, जब से कोरोना काल शुरू हुआ, सरकार के ऊपर भी संकट आया, आर्थिक संकट था क्योंकि पैसा नहीं आ रहा था। तब से ये वाली समस्या शुरू हुई कि टीचर्स ने आरोप लगाना शुरू किया कि सैलरी नहीं मिल रही है क्योंकि दिल्ली सरकार फंड नहीं दे रही है। दिल्ली सरकार जो है वो लगातार आंकड़े जारी करके ये बताती रही कि हम पहले से भी ज़्यादा फंड दे रहे हैं, जितने फंड हमको देने चाहिए थे उससे ज़्यादा फंड जब से हमारी सरकार आई है तब से हम दे रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर कॉलेज ये आरोप लगा रहे हैं कि फंड नहीं मिल रहा है या कम मिल रहा है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ी चल रही है। नवंबर के महीने में दिल्ली सरकार ने जो ऑडिट करवाया था उसमें 5 कॉलेजों के ऊपर आरोप लगाया ऑडिट के हवाले से कि उन कॉलेजों में अनियमितता चल रही है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार ने एक जांच कमेटी बनाने का आदेश दिया, जिसमें कि इस बात की जांच करने के लिए कहा गया कि सरकार को पता लगा है कि तीसरी तिमाही के लिए जो मदद दिल्ली सरकार ने देनी थी वो सरकार ने जारी कर दी, लेकिन फिर भी कुछ कॉलेजों ने सैलरी टीचर्स की नहीं दी है, तो इसके लिए जांच कमेटी बनाई। तो मामला ये है कि दिल्ली सरकार लगातार ये कह रही है कि हम जितने पैसे हमने देने थे वो हम दे रहे हैं, फिर भी जो है कॉलेज ये शिकायत कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है। और कॉलेज जो है, जो कॉलेज का मैनेजमेंट है, वो ये आरोप लगा रहा है कि पर्याप्त पैसा नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से जो टीचर्स हैं जिनका काम पढ़ाना होना चाहिए उनको इस तरह से सड़क पर उतरना पड़ रहा है। तो दिल्ली सरकार और जो कॉलेज प्रशासन है, इनके बीच के जो विवाद हैं, इनके बीच में ये टीचर्स पिस रहे हैं और लगातार कई महीने तक इनका वेतन नहीं आ रहा है। हालांकि अभी ये बता रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों का वेतन अभी हाल ही में आया है, लेकिन कुछ का अभी भी महीनों का रुका हुआ है। और आगे क्या होगा, क्या वैसा ही होगा जैसे साल भर से चला आ रहा है, या कोई सिस्टम बदल जाएगा, इसके बारे में अभी भी कोई साफ तस्वीर इन लोगों के पास नहीं है। इसलिए आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स को सड़क पर उतरना पड़ा है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।